मुकाबले में सिर्फ एक शून्य अंक हासिल किया था और अब वो पूरी तरह से बैकफुट पे ट्रिगर। एचपी उनकी भी काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी आई तो ओरंगुटैन की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चोक गॉड हैं मोलोटोव मिस किया। अगर ये सही जगह जाता वैल्यू मिलती, वहां पे नेट भी मिस किया। ये क्या हो रहा है मेजी, सब गलतियां कर रहे हैं। ओजी को थोड़ी देर पहले मैंने कहीं और देखा, मात्र मुझे लगता है कि सेकंड्स की बात थी जहां पे मैंने उनको थोड़ी देर पहले और कहीं देखा तो उन्होंने यहाँ पे स्लैम किया, बट चोक गॉड वो ग्रेनेड गया विज़गॉड का, आसानी से टेक डाउन किए जरूर है। वहां पे 2 खिलाड़ी डाउन किए गए थे, आसानी से उनको भी रिवाइव किया जाएगा। एसटीआर एक खिलाड़ी के साथ यहाँ पे फंसती हुई और उनकी अब जो मुलाकात है वो 7 हैबिट से होने वाली है। ड्रैगन ई स्पोर्ट्स उनका जो एलिमिनेशन है वो थोड़ी देर पहले हमने देखा, 14वें पायदान पे वो एलिमिनेट हो गए। स्मोक करेंगे खुद को अभी भी बचाने की कोशिश, पर बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको भी यहाँ पे आना पड़ेगा और चर्चा हम कर भी रहे थे। पर वहीं पे ब्रायन वो कहीं और से उन्होंने शॉट दिया, ड्रैगो डाउन किए गए और जो दूसरा खिलाड़ी ऊपर रश करने के लिए आ रहा था मैवरिक, उनको भी नॉक एंड फिनिश किया गया। चरण जिनकी आप बात कर रहे थे कि वो स्काउटिंग के लिए जाते हैं, वो भी समाप्त हो गए और अब 7 हैबिट मात्र केवल एक खिलाड़ी के साथ। पहला मुकाबला चिकन डिनर, दूसरे मुकाबले की शुरुआत खैर उतनी बेहतर रही नहीं। सर्वाइवल के लिए खेलना पड़ेगा 7 हैबिट के प्लेयर्स को। एक्चुअली प्लेयर बोलना चाहूंगा, एस तो बचा ही नहीं, टेक्निकल प्लेयर यहाँ पे बच चुका है, बट मात्र शानदार तरीके से उन्होंने अपनी जगह डिफेंड करी। डीबीएस इसीलिए क्लोज रेंज में बहुत काम आती है। आप इस तरह के कंपाउंड्स को बेहतर तरीके से डिफेंड कर सकते हैं और ये इनका स्प्लिट भी काफी अच्छा है, एक दूसरे को कवर भी काफी अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं अगर टीम स्ट्रेंज की बात करें, अब अगली चुनौती आईएनडी की तरफ से और ये जोन इनसे बहुत दूर। नॉर्दर्न साइड में जितनी भी टीमें हैं अभी जोन से दूर, एक नॉक निकाला और अब उनको जोन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और आप देखें ये वाली फाइट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो एक खिलाड़ी जिस तरीके से निकल के गया, बट ऑस्टिन बॉटेक्स उन्होंने सारा दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कि चलिए ठीक है मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, बड़ी आसानी से सैंडविच पोजीशन में डाला जा सकता है सामने खिलाड़ियों को। बट स्माइली आईजीएल वो बग्गी निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट डी की स्क्वाड ओजी को परेशान तो उन्होंने किया। हालांकि उनका एक खिलाड़ी जो पीछे मौजूद था उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज का फायदा उठाया और अच्छे खासे फ्रैग्स जो थे वो निकालते हुए नजर आए, मौजूद थे। और क्या बढ़िया डीबीएस का जो शॉट था उनके मुंह पे पड़ा वो, बट डू और डाई इनको भी देखना है कि ये अब सर्कल के अंदर कैसे पहुंचेंगे। वो फ्लैश थे, उसके बावजूद वो बेहतरीन कनेक्शन वो ढूंढ पाए डीपीएस का। इट इज रियली गुड। तो टीम स्ट्रेंज ने तो अपना काम यहाँ पे कर ही दिया, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की बात की जाए, अब जोन की तरफ उनको भी रफ्तार दिखानी पड़ेगी। नूब थोड़ा सा डैमेज तो वहाँ पे फॉल का जरूर लेंगे, बट ठीक है बूस्टर्स उन्होंने लगाए हुए, ज्यादा प्रॉब्लम उनको आनी नहीं चाहिए। और बगीज लेके आगे चलते हुए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास 4 गाड़ियां नहीं थी, जब 2 ही गाड़ियों में 3 प्लेयर्स दिख रहे हैं और पीछे जो नूब है मेरे ख्याल से वो अपनी एक गाड़ी लाएंगे, तो 3 गाड़ियों में यहाँ पे प्लेयर्स जोन के अंदर जाते नजर आएंगे। वो भी फाइट का हिस्सा बनते हैं, बट टी के प्लेयर्स एक और टीम को स्पॉट करने की कोशिश। बीबी के प्लेयर्स बिल्कुल सामने, बट ये गलती, एक बहुत बड़ी गलती। मम्मी भी डाउन, निंजा बॉय भी डाउन, शैडो इज द लास्ट वन स्टैंडिंग हियर, बट वो भी डाउन। एक करके आओगे तो एक करके जाओगे और सर्विस वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल दिखाते हुए। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स केवल एक प्लेयर बचा है जो थोड़ा सा पीछे है, बट नूब वो सामने से ही आ रहे हैं, वापस से वो यहीं पे आ रहे हैं। अभी तो हम चर्चा कर रहे थे आप किश्तों में आओगे तो किश्तों में आप चले भी जाओगे, अकेला खिलाड़ी वो यहाँ पे मौजूद रहेगा। ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, नूब अकेले संभालने की कोशिश, एचपी बहुत ज्यादा कम, पीछे से भी उनको शॉट पड़ सकते हैं, अपना आपको हील करते हुए दिखाई देंगे। साफ का बढ़िया आगमन और इसी के साथ आखिरी जो खिलाड़ी बचा हुआ था उनको भी समाप्त कर दिया गया। बट ऐसे अकेले आने की जरूरत थी नहीं। आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर भी रहे थे कि क्या उनके पास मात्र 2 ही व्हीकल था, वो एक बग्गी था उनके पास, बट बहुत दूर था वो बग्गी जब तक लेने के लिए गए और यहाँ अकेले शैक के अंदर घुसने की कोशिश। निंजा बॉय उनको पहले से ही बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका था, बट इसी बीच उजुमाकी उनको डाउन किया जाएगा। ओजी एक बेहतर शुरुआत उनकी भी होती हुई, मुकाबला शून्य के साथ गए थे और इस मुकाबले में फ्रैग्स भी उन्होंने निकाले। और आप देखें पोजीशनिंग कितनी ज्यादा बढ़िया रोटेट करके आए। थोड़ी देर पहले जहां पे हम ओजी के खिलाड़ियों को देख रहे हैं, ओनली ग्लिच के खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं, यहाँ पे वो टीम मौजूद थी और मैं सरप्राइज हो गया कि वो टीम अचानक से यहाँ से वहां कैसे गई। उन्होंने स्लैम किया था और उस चीज का फायदा मिला। 2 खिलाड़ी भले डाउन हुए हों, बट संभाला वो फाइट और उसके साथ साथ अपनी टीम को आगे भी बढ़ाया। बट डू और डाई, अब शायद एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अशोक अपनी टीम से। व्हीकल ब्लास्ट में उनका एक और खिलाड़ी नॉक होता हुआ, ओनली ग्लिच 2 खिलाड़ियों के साथ। बट फिलहाल सर्कल के बाहर, बट आईएनटी वो सर्कल के अंदर है, सेंटर ऑफ द सर्कल उनके पास, वो कंपाउंड उनके पास, आसानी से चिकन डिनर निकाल सकते हैं। जी हाँ, 4 दीवारी का कवर अगर आपके पास है तो चिकन भी ज्यादा दूर नहीं है और फिनिशेस भी आप वहां से काफी ज्यादा निकाल सकते हैं। बट मुझे अच्छा लगा और ओरंगुटैन की रोटेशन भी अच्छी थी, उन्होंने मवी का फिनिश भी उन्होंने निकाला, वो नॉक पड़े थे, फिनिश चुरा लिया वहां पे। तो बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स को इतनी वैल्यू नहीं मिली, बट विज़गॉड अब उनको डाउन किया गया है। वहीं अगर एचजी की बात की जाए, लीडर 25 उनको भी डाउन किया गया है। जोन के अंदर जाना एक रेस है और रेस में अगर आप आगे नहीं भागोगे तो पीछे छूट जाओगे।
देखना ये है कि अब ओनली ग्लिच वो किस तरीके से सर्कल के अंदर जाएंगे स्मोक करके, थोड़ा सामने से तो खुद को बचा लिया है, बट वहीं पे रेस गॉड उनको भी डाउन किया जाएगा। निंजा बॉय, हम इस चीज़ की बात कर रहे थे, डू और डाई, थोड़े बहुत ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया, थोड़े बहुत फ्रैग्स उन्होंने निकाले हैं, बट ये किश्तों में जाने की जरूरत पड़नी चाहिए नहीं थी। शैडो थोड़ा लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए, वो बैठे थे सडनली वो शैक के अंदर घुस गए। कुछ डिफिकल्टी शायद उनकी तरफ से भी हुई हो, बट डू और डाई राइफल ब्लास्ट में एक खिलाड़ी समाप्त हुआ, दूसरा खिलाड़ी अवनीश उनको नॉक किया गया था। लखनऊ जायंट सिम वो प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए। ऑस्टिन बॉटेक्स आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से, बट ये वाला मुकाबला आप कह सकते हैं कि हाँ लखनऊ जायंट्स के लिए बेहतर, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने निकाल दिए हैं 7 फ्रैग्स। बहुत सारे फ्रैग्स उनके पास हैं और आई थिंक पोजीशन पॉइंट्स भी वो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। टॉप 6 में ऑलरेडी आपको उनकी टीम देखने को मिलती है, बट मेरे ख्याल से दिस इज ओवर, दिस इज द एंड गेम एंड फाइनली वो भी छठे पायदान पे खत्म हो जाएंगे। और ओरंगुटान स्पॉट करते हुए उनके अंदर एक डायनामिक एंट्री मेरे ख्याल से ओरंगुटान बनाना चाहते हैं। दे हैव द स्ट्रॉन्ग गन गेम जिसके बारे में हम हर रोज बात करते हैं, बट विज गॉड थोड़ा लालच कर दिया वहां पे, नॉक प्लेयर को फिनिश करने के चक्कर में नॉक जरूर हुए और खत्म भी कर दिए जाएंगे एक गाड़ी ब्लास्ट में। बट मेरी प्रेडिक्शन हबी स्पोर्ट्स काफी बेहतर तरीके से चारों प्लेयर सर्वाइव करते हुए। एमजे अभी भी वहां पे मौजूद है, एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ एमजे का ट्रिगर को वहां पे नॉक किया जाएगा। ऐश में भी अकेले वहां पे वो मौजूद रहेंगे, उन्होंने रश किया तो सही बढ़ा के प्रोन हुए, वो वही कर रन ओवर करने की कोशिश रहेगी, बड़ा एमजे उन्होंने बिलीव को डाउन किया, समाप्त कर दिए गए। ब्रोकिंग के दौरान व्हाट एमजे उन्होंने क्लच निकाला अपनी टीम के लिए, वो आखिरी खिलाड़ी मौजूद था। ओजी की स्क्वाड ये कैसे किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, बड़ा एंटी बहुत आसानी से इस मैच में वो चिकन डिनर निकाल के जाने वाले, बट स्पीरो ये हुआ तो हुआ क्या, चारों खिलाड़ी आईएनटी के अभी भी बरकरार, बट एमजे एक एमजे हैं जिनको हम द क्लच मशीन कहते हैं, और ये एचजी के नए एमजे इनको भी क्लच मशीन आप कह सकते हैं। यार इनके लिए कुछ स्पेशल कहना चाहिए, वही हकदार है किनारों के जो बदलते बहाव धारों के लाजवाब तरीके से खेलते हुए एमजे नजर आए। और एचपी कितनी थी, बिल्कुल माइन्यूट थी, एक एचपी के साथ बचे हुए थे, और 2 प्लेयर्स को जिस तरह, 3 प्लेयर्स को जिस तरह उन्होंने टेक डाउन किया, दैट वाज मैजिकल। गाड़ी से वो कुचले नहीं गए, ये मैं देख रहा था, कूद गए वो सही समय रहते हैं, और कभी कभी होता है जब आप कूदते हैं आप बच जाते हैं, और वही हुआ उनके साथ। बट आईएनटी की अगर यहाँ पे बात की जाए, कंपाउंड का एडवांटेज, बट जोन चला गया उनके हाथ से बाहर। हबी स्पोर्ट्स के पास अभी इसके लिए जोन है, उनके पास नंबर्स गेम एडवांटेज है, बट एक और टीम जिन्होंने कमबैक किया है वो है बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स। बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स 2 खिलाड़ियों के साथ सर्वित एंड सैफ दोनों बचे रहेंगे, मॉलिस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि आईएनटी अभी भी उनके पास वो हार्ड कवर मौजूद, बट हबी स्पोर्ट्स मैं बात कर ही रहा था कि मेरा मार का उनका गेम प्ले काफ़ी बेहतर, और देखना यह है कि अब यहाँ से ये टीम कितना आगे जा सकती है, कितने जो फ्रैग्स है वो निकाल पाएंगे। बट राजपूत एक बढ़िया ग्रेनेड, सैफ उनको डाउन किया जाएगा, और टॉक्सिक डाउन करेंगे राजपूत को, ज़्यादा ओपन आने की उनको जरूरत नहीं है, और उनको पता होना चाहिए और आगे पहले तो वहाँ स्मोक गिराया गया था, बट टॉक्सिक व्हीकल ब्लास्ट में राजपूत को करेंगे समाप्त। और अब ई स्पोर्ट्स उन्होंने चार्ज किया, हालांकि वो सर्कल के अंदर पहले से ही मौजूद थे, चार्ज ना भी करते तो भी आईएनटी को निकलना था, और तब वो आसानी से इन सारे ही खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर सकते थे। बट बीबी मुझे लगता नहीं है कि वो सर्कल के अंदर जाना भी चाहते हैं। सैफ वो समाप्त हो गए, सर्विस अब आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, 8 पोस्टेड इनके पास है, दूसरा पायदान मुझे लगता है आसानी से वो हासिल कर पाएंगे। जी हाँ, दूसरा पायदान आ गया तो एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी, और वो मिल भी जाएगी। 4 उनके एक प्लेयर को बहुत डैमेज दे दिया, बट वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नंबर्स गेम का एडवांटेज टीम हबी स्पोर्ट्स के पास, एंड वो चिकन डिनर भी लेके जाएंगे। बट अब सवाल, क्या सर्वित अपना फिनिश देंगे या फिर जोन का शिकार होते वो नजर आएंगे, ये सवाल अब सबके मन में। हबी स्पोर्ट्स में गाड़ी आई, सर्वित बाल बचे हैं, बट पोजीशन उनकी खत्म। हैरी वहां पे कितने नॉक हो गए, और हैरी का फिनिश सर्वित को मिल गया, ये क्या ब्लंडर था। एक और नॉक, सर्वित इज रिपिंग थिंग्स अपार्ट, बट नॉट एट ऑल कि वो चिकन ले जाए, वो क्लच आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। एक शानदार विक्ट्री हबी स्पोर्ट्स की, बट एक एक्स्ट्रा फिनिश बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स को दे गए। इस मैच में हमने क्या नहीं देखा है, इस एक सिंगल मुकाबले